नमस्कारम, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने गार्डन में नए नए प्लांट्स ऐड कर रहे होंगे और उनकी खूब मेहनत से देखभाल भी कर रहे होंगे। आज ये जो बॉक्स आया है मेरे पास, ये है सैंसेवेरिया का ख़जाना और ये असद जी के पास से आया है एज़ यूजुअल। क्योंकि जब भी बहुत बड़े बॉक्स में सैंसेवेरिया आता है तो वो केवल असद जी के पास से आता है, क्योंकि वो एक ही वैरायटी के कम से कम भी ना 10 to 15 प्लांट्स जो है वो मैं उनसे लेती हूँ। बिकॉज़ इनके पास का जो रेंज है वो बहुत कम है, अदर्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। और ये प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पास से ये जब प्लांट जिनके पास जाते हैं ना, वो बहुत स्पेशल लोग हैं। वो इस पूरे वर्ल्ड के सबसे स्पेशल लोग हैं, इसीलिए ये प्लांट उनके पास जाता है और सबसे स्पेशल पर्सन के थ्रू ये मेरे पास आता है। तो इसकी अनबॉक्सिंग जब होती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सैंसेवेरिया की जिन लोगों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, मैं बताती हूँ। देखो, कुछ एक चीज़ें होती है कि सैंसेवेरिया, कुछ लोगों का एक था क्वेश्चन आ रहा था कि हमारे सैंसेवेरियाज ना रॉट हो रहे हैं, लीव्स गल रही हैं, प्लांट मर जा रहे हैं। तो उसका वो जो बेसिक रीज़न होता है ना, वो रीज़न ये होता है कि आपका जो प्लांट है ना कहीं उसकी लीव्स में कहीं ना कहीं पानी आपका रह जाता है, तब वो उसको प्रॉब्लम होती है। सेंसेवियरा को वाटरिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम होती है। समर्स में भी आप एक दिन छोड़कर एक दिन दे सकते हैं। इवन विंटर्स में तो आप उसको हफ्ता या वीक में या 15 दिन के गैप में वाटरिंग करते हो। ये विटनी है और जो ऊपर ही ऊपर है ये बेंटल है, और जो उसके नीचे रखा हुआ है वो है बॉन्सिल। तो ये मेरे पास आए हैं। इसका थोड़ा एक लीफ थोड़ा ख़राब हो गया, पर कोई नहीं, ये रिमूव हो जाएगा। ये इसके प्लांट कितने हैं वो मैं देख लेती हूँ। और विटनी मुझे रिसीव हुआ है, दोनों ही बहुत कमाल के प्लांट हैं। अगर जहाँ तक प्राइस की बात जाती है, तो विटनी का एक सिंगल प्लांट जो है वो आपको मिलता है 450 रुपीज़ का। डिपेंड करता है साइज़ क्या है। आसद जी के तो प्लांट की सभी साइज़ अच्छी होती हैं, और इन्होंने तो फुल पॉट ही दिया था। तो इसके अंदर अराउंड 10, शायद हमारी जो कन्वर्सेशन थी वो 10 के होंगे, वो होंगे। और ये बेंटल है, बेंटल के 5 या 6 प्लांट्स हैं। हाँ, 5 या 6 प्लांट्स तो बेंटल के निकले हैं, और बाकी इसमें बॉन्सल है और विटनी है। दोनों ही बहुत कमाल के प्लांट हैं, तीनों की तीनों वैरायटीज़ ही मेरे पास ही पहले भी थी और अभी भी है। प्रीवियस जो थी वो वही है ना कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और सेकेंडली अब ये जो रिमोनिंग नया स्टॉक आया है, इसको हम अब जो है वो शिफ्ट करेंगे। वो सॉइल, पहले हम सनलाइट की बात कर लेते हैं। देखिए, क्लियर कर लेते हैं एक टॉपिक को। सनलाइट फुल डे सन में भी इजीली सरवाइव कर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप फुल डे सन में रखते हैं और इसका सॉइल ड्राई होता है, तो आपको इसको वाटरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और बाकी तो कुछ नहीं। सेकेंडली, अगर आप शेडी एरिया में रखना इसे चाहते हैं, इंडोर अगर कहीं रखना चाहते हैं, तो उसका केवल एक ही रूल है कि जहाँ एरिएशन हो, हवा का आना जाना काफ़ी अच्छा सा हो, और जो इनडायरेक्ट सनलाइट है ना वो भी पूरी मिले प्लांट को। अदरवाइज़ प्लांट आपका कहीं ना कहीं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उससे बचें। इसकी सॉइल बनाने के लिए आप सबसे ज़्यादा चारकोल ले सकते हैं, ईंट का चूरा, जस्ट लाइक अडेनियम का जो आप सॉइल बनाते हो ना, वर्मी कंपोस्ट। कोकोपीट से बचना है आपको। काफ़ी सारे लोग कोकोपीट ऐड करते हैं, पर कोकोपीट से बचें। और काफ़ी, अभी जैसे मैंने असद जी से बाय करती हूँ, तो ये इसके अंदर जो है वो सिंडर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंडर मैं यूज़ ही नहीं करती, मैंने अभी तक सिंडर यूज़ ही नहीं किया इसके लिए। तो वो उनकी सॉइल में सिंडर होता है, सैंड होती है, सैंड स्टोन्स होते हैं, वर्मी कंपोस्ट होता है। देन वो उसके अंदर डालते हैं, थोड़ा सा नीम खली भी डालते हैं, ठीक है। तो पर मैं ये नहीं करती। ये देखिए, ये बेंटल के हैं, ठीक है। सॉइल की हमारी बात हो चुकी है, वाटरिंग बता दी, सनलाइट बता दी। फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट इसको नहीं होती है, पर वर्मी कंपोस्ट और नीम खली पड़ा है, तो दोनों को मिक्स कर लें। महीने में एक बार या 2 बार आप उसके अंदर जो है वो वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी 1 से 2 इंच तक का सॉइल की थोड़ी सी खुदाई कर लें। खुदाई नहीं, गुड़ाई कर ले, सॉरी गुड़ाई कर कर उसमें आप वो डाल सकते हो, वो सफिशिएंट है, वो उसमें चलता है, वो आप डाल सकते हो। नीम खली डाल सकते हो। बाकी जो अगर आपको लग रहा है कि आप ऊपर से पानी डाल रहे हो और ड्रेनेज आपका सही नहीं है, तो पॉट को वापस से रीपॉट आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्लांट को बहुत नुकसान होता है, उससे बचाना है आपको, तो ये आप प्लांट के लिए कर सकते हैं। ये पूरा ओवरऑल जो है मेरे बेंटल का कलेक्शन है। ये जो प्लांट हैं, देखो कहाँ कहाँ जाते हैं वो मैं नहीं बता सकती, वो एक टॉप सीक्रेट है, और वो चीज़ मैं नहीं शेयर करती, बिकॉज़ वो बहुत पर्सनल चीज़ है मेरी, और मैं नहीं चाहती कि वो हिस्सा चैनल पे आए। और ये
बॉन्सल है डॉफ वैरायटी, और ये विटनी का कलेक्शन है। तो सारे ही प्लांट अच्छे हैं। अनबॉक्सिंग मेरी बहुत ही कमाल की रही। अगर आप लोग प्लांट बाय करना चाहते हैं तो असद जी का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप असद जी से कॉल कर सकते हैं और उनसे सैंसेवेरिया बाय कर सकते हैं। बॉन्सल 250-350 के अराउंड शायद बन पड़ता है, और विटनी का तो मैंने आपको प्राइस बता ही दिया। और अगर बिल्कुल ही मदर प्लांट होगा तो आपको 600 अबव भी मिलेगा कहीं कहीं, बिकॉज विटनी इज़ वो बहुत ही रेयर प्लांट है। आपको ये इजीली नर्सरी पर तो अवेलेबल नहीं होने वाला, ये डायरेक्टली आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। और अगर ऑनलाइन आप लेने में इंटरेस्टेड है तो जिससे ये प्लांट जो है वो आप बाय कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे सेलर हैं, अगर आपको किसी और पे ट्रस्ट हो और आपको इनके अलावा भी कोई और मिलता है तो आप ले सकते हैं। बट मैं तो हमेशा, मैंने कहा ना, सेंसेवेरिया के लिए कुछ एक चुनिंदा लोग ही हैं जिन पर ट्रस्ट करती हूँ, और मैं बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करके ही उनसे मंगवा लेती हूँ, मतलब तो उनसे मेरा चलता रहता है। असद जी के साथ रेगुलर है सेंसेवेरिया की परचेजिंग, तो ये मेरी रेगुलर रहती है। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हैप्पी गार्डनिंग।